हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं एक बार फिर योग में प्रीति चंदेल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज दोस्तों मेरा डे 5 है 60 डेज चैलेंज का, और आज का टॉपिक मैंने लिया है मेंटल हेल्थ। यस, मानसिक स्वास्थ्य आज का मैंने चैलेंज लिया है। सो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यही है कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या मतलब समझते हैं। मानसिक स्वास्थ्य तो सबसे पहले आपका यही है कि इसमें व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति शामिल होती हैं। इसमें हमारी जो है इंसान की व्यक्ति की सोच, वो कैसे सोचता है, उसका तरीका, उसकी भावनाएं, उसके मन में जिस तरीके की भावनाएं हैं, क्या वो मतलब एक तरीके से सही, मतलब ना ज़्यादा ना कम, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए या बहुत कम नहीं होना चाहिए, सिंपल एक तरीके से, मतलब जैसे बोलते हैं ना, मीडियम रेंज में है कि नहीं है। इसी और साथ ही साथ उसका व्यवहार भी शामिल होता है। ये सारी चीज़ें मानसिक स्वास्थ्य में आती हैं, और ये तय करता है कि और ये भी तय करेगा कि आप तनाव से कैसे निपटते हैं, आपका आसपास से लोगों के साथ किस तरीके का संबंध है, और इसी के साथ साथ आप जीवन में, आप लाइफ से जुड़े हुए फैसले कैसे लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका मानसिक स्वास्थ्य में आता है, मेंटल हेल्थ में आता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे बात करने की, इस पे डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगा इस पे बनानी चाहिए, तो आज मैंने बना दी है। तो इसी के साथ साथ अब हम नेक्स्ट एक और आगे जा कर के, तो इसकी दोस्तों, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इस मानसिक स्वास्थ्य को बेसिकली क्यों इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ये क्या रोल प्ले करता है। देखो, फिज़िकल हेल्थ तो हम सबको पता रहती है, और हम इजीली डिटेक्ट कर भी लेते हैं कि कोई बीमार है क्या नहीं है, हम देख करके पता चल जाता है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा टॉपिक है, पहली बात तो हमें पता ही नहीं चलेगा सामने वाले का क्या है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य सही है कि नहीं है। कई बार पर्सन को खुद भी नहीं पता चलता है। इस वजह से ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है इस पे बात करना, इसको समझना, इसको डिस्कस करना ऐसे। तो क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, छोटे मोटे काम में बहुत आपको हेल्प करता है। आपके रोज़ के काम ठीक से करने में ये बहुत मददगार होता है। इसी के साथ आप अपनी लाइफ में जो आपकी मुश्किलें हैं, जो आपका तनाव है, उससे आपको, आप कैसे डील करोगे, आप किस तरीके से उसको, उन सारी सिचुएशन से जो आपके अनफेवरेबल हैं, उनसे कोप अप कैसे करोगे, ये आपको आपका, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आप बहुत ईज़िली इन चीज़ों को टैकल कर पाओगे, इन चीज़ों से आप अपने आप को उभार पाओगे। और इसी के साथ साथ ये आपके रिलेशनशिप को भी बेहतर करता है। आप लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ किस तरीके से आपका रिलेशनशिप है, ये काफ़ी हद तक तय करता है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य किस तरीके का है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसको, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो ऐसे क्या उपाय हैं जिससे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, या अगर आपका अच्छा है तो इसे कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं। तो चलिए एक स्टेप और डीपर जाते हैं। बेसिकली अगर आप वो मानसिक स्वास्थ्य, अगर आप चाहें उसको बेहतर करना, तो सबसे पहले तो आपको साइकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप खेल कूद, यस, आप गेम्स खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आउटडोर गेम की बात कर रही हूँ। इंडोर गेम से आपको इतना, मेरे ख्याल से इतना नहीं आपको वो होगा, फ़ायदा होगा। बट आउटडोर गेम्स, यस, आप बाहर जाइए, खुले मैदान में खेलिए, खुली हवा में खेलिए, प्रकृति के साथ रहिए। जितना ज़्यादा आप अपने चॉइस, खेल कूद मैंने इसलिए बोला क्योंकि जनरली सबको खेलना कूदना पसंद है। इसके अलावा आपका जो भी कोई शौक़ है उसको कंटिन्यू रखिए, उसको करिए।
पीपल, और जैसे पीपल से इंटरेक्ट हो, ये है जो आप जिसका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहता है वो पीपल से इंटरेक्शन कम कर देता है। बट आपको समझना पड़ेगा कि इंसान एक सोशल एनिमल है, सोशल वेलबींग, सोशल एनिमल, यस, सोशोलॉजी की हिसाब से बोलें तो मैन, ह्यूमन इज़ अ सोशल वेलबींग, इज़ अ सोशल एनिमल। तो आप समाज से कट के आप ज़्यादा मतलब आप समाज से कट के नहीं रह सकते हो, आपको समाज में रहना पड़ेगा क्योंकि आप सामाजिक प्राणी हैं। इसलिए लोगों से मिलिए, घुलिए, लोगों से नहीं तो अपने आसपास के जितने भी आपका फैमिली मेम्बर है या जितने भी आप लोग आते जाते देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं आप हेलो बोलिए, नमस्ते करिए, ज़्यादा नहीं तो एक हल्की सी स्माइल तो पास कर ही सकते हैं, उसमें क्या आप बहुत ज़्यादा गरीब तो नहीं हो जाओगे। तो यस, ये है उपाय। और नेचर के साथ जितना ज़्यादा आप जुड़ सकते हैं आप जुड़िए, खुली हवा में जाइए, प्रकृति के पास रहिए, बर्ड्स चिर्पिंग सुनिए, अगर हो सके तो माउंटेन्स में चले जाइए, माउंटेन्स के ऊपर, माउंटेन्स में, या आप सी बीचेस में जा सकते हैं, आगे पीछे कहीं पे भी, अपने घर के पास ही अगर आपको खाली ज़मीन है, घास है, उस पर चलिए, वो भी अच्छा है। आप अगर पत्थरों पे चल रहे हैं, वो रोडी टाइप में, वो भी अच्छा है, वो आपकी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। और प्रकृति से जुड़िए बेसिकली, किसी भी तरीके से, किसी भी वे से। और इसमें सबसे अच्छा, सबसे ईजीएस्ट, सबसे सिंपल अगर मैं कहूँ, बिकॉज़ हमारा जो देश है वो एक तरीके से धार्मिक देश है, हम किसी न किसी धर्म को, किसी न किसी ईश्वर को मानते हैं। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे, अगर आपको बाकी चीज़ें करने में दिक्कत आ रही है किसी भी वजह से या फॉर सम रीजंस, तो आप एक चीज़ तो 100% कर सकते हैं। इसमें आप चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, किसी भी रिलीजन के हो, इट डजेंट मैटर। आप सबसे ईजीएस्ट वे है ईश स्मरण। यस, अपने भगवान का ध्यान करिए, अपने ईश्वर का ध्यान करिए, भजन करिए, जो भी मतलब इस तरीके के जैसे सूफ़ी सॉन्ग्स हैं या AR रहमान का म्यूज़िक है, वो सुनिए, वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि वो क्योंकि जैसे राम नाम बोला है, राम नाम दिया है प्राकृतिक चिकित्सा में महात्मा गांधी ने, तो ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजीएस्ट वे है आपको आपके मानसिक स्वास्थ्य से, या मतलब मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। और अगर आपका किसी वजह से, किसी सम रीजंस की वजह से अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसको उभारने में ईश स्मरण सबसे ज़्यादा पावरफुल है। एंड नो डाउट आपको साइकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए, आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं, ये सारे आपके उपाय हैं। और अगर आप नहीं भी हैं तो भी अगर आप ईश स्मरण करते हैं, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि सो उठ के भगवान का नाम लो, और रात को सोने से पहले अपने दिन भर के किए गए कामों के लिए उस ईश्वर का धन्यवाद दो, तब जा कर के सो। तो जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे काफ़ी सही बोलते थे, काफ़ी सही बोलते हैं, सही बोलते थे। और यही है मेंटल हेल्थ के ऊपर। सो एक जब मैं ये सारा कुछ बना रही थी, तो क्योंकि आजकल सावन चल रहा है और आज सोमवार है, अब ये वीडियो पता नहीं कब अपलोड होगी क्योंकि नेट मेरा लिमिटेड है, अपने आप होगा जब भी होगा। लेकिन ये आज सावन के सोमवार हैं और आज सोमवार का दिन है, तो मैंने ऐसे ही भजन लगा रखा था, ऐसे ही गाना लगा रखा था स्पॉटिफाई में। तो एक गाना बजा अपने आप, नहीं अपने आप बजा कि मतलब ऐसे ही आ गया, अपने आप आया। सो वो था गाना, तो मैं गाना चाहूँगी और आप मेरे साथ साथ गाइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, किस तरीके की लगी, क्या क्या आपको इसमें इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, वो गाना मतलब वो गाना है कि क्या एक तरीके का वो, हाँ सॉन्ग बोल सकते हैं उसको। तो चलिए बोलते हैं। मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे, सुन ले तेरे बिन। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा,
अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा। अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें, प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है। सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे बाबा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे बाबा, मोरिया 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 रे, गणपति बप्पा मोरिया। इसी के साथ आज का वीडियो, आज का टॉपिक, आज का चैलेंज समाप्त हुआ। धन्यवाद।